श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 14वां प्रवचन, चौथा अध्याय। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले प्रवचन में हमने चौथे अध्याय के 64वें श्लोक तक कथा सुन ली। अब यहाँ से कथा आगे प्रारंभ करेंगे और कथा सुनने से पहले इसका महत्व वेद व्यास ने कहा, जो श्री देवी भागवत की कथा क्षण मात्र भी सुन लेता है उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये वेद व्यास ने देवी भागवत पुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में कह दिया। अस्तु, इसलिए कथा सुनेंगे शास्त्र की आज्ञा। 65वें श्लोक, चौथा अध्याय। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तत्पश्चात मुनि प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूँगा। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभुव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिपति पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना करिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतरों का अधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त हो जाएगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्वों के जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजित रहेगा। मुनि प्रमुच के द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ
अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्दम ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नाम का पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य है, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती माँ जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाएगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। हे ब्रह्मन, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 80 तक ये कथा सुना दी। अगले वीडियो में, अगले प्रवचन में इसके आगे की कथा सुनेंगे, इस कथा का फल भी सुनेंगे। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।